नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है HP एस्पिरेंट्स जोन। तो दोस्तों 70 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है और जब आपको पता है कि 26 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की फंक्शनिंग पर रोक लगा दी गई थी। और दोस्तों बहुत समय लिया जो हमारी जो सरकार है उन्होंने दोस्तों हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अस्तित्व ही ख़त्म कर दिया। और दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत बैड डिसीजन था, क्योंकि ऐसा करने पर हिमाचल प्रदेश का जो बेरोजगार युवा है वो इस वक्त अपने आप को आ, ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जो जिन्होंने एग्ज़ाम फिल भी कर दिए थे और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अपनी जो रिज़ल्ट है, जो फाइनल रिज़ल्ट है, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके ऑन गोइंग प्रोसेसेस पर अब ग्रहण लग चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना बुरा डिसीजन था हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को स्क्रैप करने का। अभी तक दोस्तों ना कोई नई रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई है, अभी सिर्फ बातें चल रही है। उसको इम्प्लीमेंट होने में तो साल से ज़्यादा लग सकता है। जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, इनके जो मेन मुद्दे हैं, वैसे तो अभी सबसे प्रायोरिटी पे इन्होंने ओपीएस रखा, उसको भी इन्होंने ढंग से अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। दूसरे नंबर पे दोस्तों जो महिलाओं को पहले कहा जा रहा था कि प्रत्येक महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन उसके बाद दोस्तों उन्होंने धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो चेंज करनी शुरू कर दी। उस पर भी दोस्तों वो खरे नहीं उतरे हैं। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का, दोस्तों चरम सीमा पे है और इतना इंतज़ार युवाओं को कराया जा रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस सरकार को आपने इस सरकार जो ये सरकार सत्ता में है, क्या इन्हें लाना एक सही डिसीजन था? क्योंकि सरकार परिवर्तन में युवाओं का बहुत बड़ा हाथ रहता है। तो दोस्तों कुछ चेंज यहाँ पे देखने के लिए, क्योंकि पिछले सरकार से भी जो युवा थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन जो अब वाली गवर्नमेंट आई है उनके तो दोस्तों आपको आप देख ही सकते हैं कि बात की गई थी कि 60 दिन के अंदर अंदर जो एग्ज़ाम्स होने थे, जिनके रोल नंबर जारी कर दिए गए थे या जो ऑनगोइंग प्रोसेसेस थी वो दोस्तों कंप्लीट करने की बात की गई थी। और दोस्तों जो फाइनल रिजल्ट जिनके आने थे उन्हें कहा गया था कि 20 या 30 दिन के अंदर अंदर जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। और जो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो फंक्शनिंग थी, जो उसे स्क्रैप कर दिया गया। और उसके बाद ये जो स्टेटमेंट उनका आया था कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो शिमला में है, वो जो रुकी हुई भर्तियां है, जो पेंडिंग रिजल्ट्स है, जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो कंडक्ट करवाएगा। वहाँ से भी दोस्तों अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो दोस्तों इतना ज़्यादा इंतज़ार यहाँ पे युवाओं को करना पड़ रहा है, जिनके लिए एक एक दिन बहुत ज़्यादा कीमती है। वो इस सरकार की लेट लतीफ़ी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके। तो दोस्तों 70 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और युवाओं के बहुत सारे सवाल है। क्या इस सरकार के पास उसका जवाब है? ये 60 दिन का जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, क्या इसका क्या हुआ? ये भी दोस्तों ये वाला जो वादा है वो खोखला नज़र आया। नई रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने की बात की जा रही थी, उस पर भी दोस्तों अभी कुछ देखने को नहीं मिला है, जस्ट बातें ही की जा रही है। जिस हिसाब से दोस्तों इस सरकार की रफ्तार है, 1 साल से ज़्यादा भी लग सकता है नई रिक्रूटमेंट एजेंसी को सेटअप करने में, नई भर्तियों को कराने में। दोस्तों ये साल भी निकल सकता है। दोस्तों इतना इंतज़ार यहाँ पे युवाओं को करना पड़ रहा है। और दोस्तों पेंडिंग रिजल्ट्स के बारे में अभी तक कोई अता पता नहीं है कि कौन सी एजेंसी ये पेंडिंग रिजल्ट्स लेने वाली है। बात की जा रही थी कि पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा जो पेंडिंग रिजल्ट्स है वो डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। और दोस्तों जो ऑनगोइंग प्रोसेसेस थी उन्हें भी दोस्तों पब्लिक सर्विस कमीशन ही कंटिन्यू करेगा। लेकिन दोस्तों उनका भी हिसाब आपने देखा है कि कितने समय में वो अपनी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस वो कंप्लीट करते हैं। और इतने सारे जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर का जो भी ऑनगोइंग प्रोसेसेस थी, जो पेंडिंग रिजल्ट्स थे, उनको दोस्तों टेक ओवर करने में उन्हें कितना समय यहाँ पे लगने वाला है। तो दोस्तों लेट लतीफ़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर को बंद करना दोस्तों एक बहुत ही बड़ा नुकसान यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए है। और दोस्तों कह सकते हैं जो जिन कैंडिडेट्स का रिजल्ट अभी नहीं आया, जो ऑनगोइंग प्रोसेसेस थी, दोस्तों जांच तो पता नहीं कितनी लंबी जाने वाली है, लेकिन
अगर ये कह सकते हैं कि जब तक जांच ये चलने वाली है, क्या हिमाचल प्रदेश का जो युवा है जो इन पेंडिंग रिजल्ट्स का इंतज़ार कर रहा है या ऑनगोइंग प्रोसेस जो चली है, क्या वो फाइनल जो विजिलेंस की रिपोर्ट आई उसका इंतज़ार कर सकता है? उसमें दोस्तों बहुत समय अभी लग सकता है, क्योंकि ये इतनी गहनता से यहाँ पे छानबीन कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि पिछले जितने भी एग्ज़ाम आप उठा के देख लो, मैं तो कहता हूँ कि पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम भी अगर उठा के देख लो, अगर इतनी डीपली वहाँ पे छानबीन की जाए तो दोस्तों वहाँ पे भी पेपर लीक के मामले ज़रूर मिलेंगे। जैसे कि आज सुनने में आ रहा है कि जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था पब्लिक सर्विस कमीशन का, वहाँ पे दोस्तों धांधली देखने को मिली है। तो दोस्तों अगर ऐसा पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला में होता है, क्या उस एजेंसी को भी बंद कर दिया जाएगा? जैसा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के साथ क्या ये पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ हो सकता है? तो दोस्तों कह सकते हैं कि इस वक्त हिमाचल प्रदेश का जो बेरोजगार युवा है वो बहुत तकलीफ से गुजर रहा है। बहुत ही बुरा दौर यहाँ पे इस वक्त है, और सरकार अपने जो वादे हैं, जैसे ओपीएस का मामला है या 1500 रुपये देने का मामला है, इसी में बिजी, और जितने भी मंत्रिमंडल, जितनी भी कैबिनेट मीटिंग्स हुई है, उस पे दोस्तों बेरोजगार युवाओं के लिए कोई भी स्टेप यहाँ पे नहीं उठाया गया। तो दोस्तों यहाँ पे बड़े दुख की बात है। बहुत सारे दोस्तों पेंडिंग पोस्ट कोड्स है, जैसे ड्राइंग मास्टर पोस्ट कोड 980, बहुत इंतज़ार इनको भी करना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों विजिलेंस की जांच में आपको पता ही होगा कि अभी 2 कैंडिडेट्स यहाँ पे इसमें धांधली में पाए गए कि उन्हें जो दोषी है, जो उमा आज़ाद है, उनके द्वारा दोस्तों कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ पे पेपर बेचा गया था। मनी ट्रांजैक्शन भी यहाँ पे देखने को मिली है। तो दोस्तों इस भर्ती के बारे में भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। और दोस्तों पोस्ट कोड 962, ये जो दोस्तों मैं पोस्ट कोड की बात कर रहा हूँ, ये मेजर एग्जाम्स है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो बहुत ज़्यादा थे, और काफ़ी उम्मीदें इन कैंडिडेट्स को है कि फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इस वक्त जो स्थिति है वो बहुत ही बुरी है। अभी कोई भी एजेंसी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। खासकर जैसे मेंशन किया गया था कि पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है, लेकिन दोस्तों अभी इस पे कोई भी आउटकम नहीं आया है। और दोस्तों सबसे बड़ी भर्ती यहाँ पे पोस्ट कोड 817, जिनका फाइनल रिजल्ट आना है, पोस्ट कोड 903, पोस्ट कोड 939। दोस्तों ये तो जो पोस्ट कोड है दोस्तों, इन पर तो बहुत ही बुरा संकट इस वक्त छाया हुआ है। इतनी पुरानी भर्ती दोस्तों, कह सकते हैं कि 2018 के बाद JOIT की कोई भी वैकेंसी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में फिल नहीं हुई है कमीशन के द्वारा। हाँ दोस्तों, आउटसोर्स पे कह सकते हैं कि आउटसोर्स पे सरकार ने ये भर्तियाँ जरूर करवाई है, लेकिन दोस्तों जो कमीशन पास करके जो युवा है, जो कमीशन पास करता है, उनके लिए दोस्तों अभी तक कोई भी नौकरी नहीं है। पहले दोस्तों उन्हें कमीशन क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद दोस्तों कोई ना कोई ऐसे रूल्स, RNP रूल्स बनाए गए हैं, कोई ना कोई इस भर्ती को चैलेंज कर लेता है। चाहे मैं हाई कोर्ट की बात करूं, वहाँ पे भी 5-6 महीने का या साल का इंतज़ार करना पड़ता है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये भर्तियाँ फंसती है। तो कह सकते हैं कि 4 या 5 साल इन भर्तियों को हो चुके हैं, अभी तक कोई भी अपॉइंटमेंट इन पोस्ट कोड में नहीं हुई है। और दोस्तों और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। वैसे जैसे विजिलेंस के द्वारा कहा गया था कि 18 पोस्ट कोड शक के दायरे में है। तो दोस्तों ये जांच कितनी लंबी चलने वाली है इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन दोस्तों हिमाचल प्रदेश का जो युवा है इस वक्त बहुत ही मेंटल हरासमेंट से गुजर रहा है, क्योंकि दोस्तों जो मौजूदा सरकार है, जो करंट गवर्नमेंट है, वो इनके लिए कोई ठोस कदम नहीं ले रहे। स्क्रीन पे दोस्तों देख सकते हैं, ये है पोस्ट कोड 817 के कैंडिडेट्स। उन्होंने दोस्तों इतने, पिछली सरकार में भी उन्होंने सेक्रेटरीट के काफ़ी चक्कर लगाए थे, मुख्यमंत्री से कितनी मुलाकातें की थी, वहाँ से दोस्तों आश्वासन ही मिला। अब भी दोस्तों आप देख सकते हैं कितने बार सेक्रेटरीट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। 3 साल से ज़्यादा दोस्तों इस भर्ती को हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी आउटकम इसमें नहीं आया। दोस्तों इनकी चप्पलें घिस गई है, लेकिन दोस्तों अभी तक इनको कोई आउटपुट नहीं मिला है। कमीशन पास करने के बाद दोस्तों देखिए, इन्हें मंत्रियों के आगे या चीफ मिनिस्टर साहब के आगे हाथ जोड़ के खड़ा होना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये हालात है इस वक्त हिमाचल प्रदेश के युवा की, कि मेहनत करने के बाद भी आपको कोई भी आउटकम नहीं मिलता। तो दोस्तों आपका क्या कहना है जो अभी करंट चीज़ें चली है उसके बारे में? जो भी आप कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।